जादुई मटके का खाना। अरे बहू, क्या खाना बनाया है तुमने? ऐसा लग रहा है कि ये खाना नहीं अमृत है। भाई वाह, मजा आ गया। हाँ भाभी, सही में शीतल ने क्या खाना बनाया है। मैंने आज तक ऐसा खाना नहीं खाया। ये तो साक्षात अन्नपूर्णा है। अरे वाह देवरानी जी, जब मैं शीतल को बहू बनाकर लाई थी तब आपने मुझे कितना सुनाया था, याद करिए। अरे भाभी, ये कैसी बहू बनाकर लाई है? ना खानदान है, ना ही समाज है। मैं तो कहती हूँ अभी भी देर नहीं हुआ है, चलिए उसे उसके घर छोड़ आते हैं। अरे भाभी, किसी अच्छे खानदान में करिएगा तो दहेज भी अच्छा मिलेगा। और ये लड़की अपने साथ खाली एक पीतल का मटका लेकर आई है, भला ये भी कोई लाने की चीज है? देखो भाई सुनीता, मुझे अपने बेटे पवन की शादी शीतल से करवानी थी, ना कि उसके खानदान से। भाई हमें शीतल बहुत पसंद है, मैं आपको पहले बता दे रही हूँ। मेरे सामने आपने बोल दिया, आगे से शीतल के बारे में कुछ भी उल्टा सीधा बोला तो मैं बर्दाश्त नहीं करूँगी। अरे भाभी, आप क्या पुरानी बातों को लेकर बैठ गई? वो तो मैंने ना समझी में बोल दिया था। वो सब छोड़िए, आइए हम गाजर के हलवे का आनंद लें। ये कहानी है शीतल की। शीतल की शादी अच्छे खासे अमीर परिवार में हुई थी। हालांकि वो गरीब परिवार से थी। उसके पिता मजदूरी का काम करते थे और जैसे तैसे उसकी शादी के लिए पैसे जमा करते थे। एक दिन शीतल के पिता इस दुनिया से अलविदा ले लिए। वो अपनी बेटी को छोड़कर चले गए। बेचारी शीतल अकेली पड़ गई। उसे खाना बनाना भी नहीं आता था। जैसे तैसे जमा किए हुए पैसों से गुजारा करती थी। एक दिन की बात है, शीतल के घर एक साधु आते हैं। हरे कृष्ण, अरे घर में कोई है? बालिके, बड़ी जोरों से भूख लगी है, इस साधु को भोजन करा दे, भगवान तेरा भला करेगा। शीतल बाबा को अंदर बुलाकर ले जाती है। तब शीतल बाबा से बोलती है, बाबा, मैं आपको अच्छा भोजन नहीं करा सकती। मुझे खाना बनाना नहीं आता और मैं अनाथ हूँ। इस वक्त मेरे पास बस जली कच्ची सूखी रोटियां हैं। बालिके, भूख अच्छा बुरा नहीं देखती, भूख में सूखी रोटियां भी भोग के समान होती हैं। अगर तुम प्रेम से भोजन कराओगी तो मुझे वो सूखी रोटियां भी अत्यंत स्वादिष्ट लगेगी। शीतल बाबा के सामने खुद से पकाया हुआ भोजन रख देती है। बाबा बहुत प्रेम से भोजन करते हैं। तब बाबा शीतल से बोलते हैं, बालिके, तुम्हारे हाथ के भोजन ने मन संतुष्ट कर दिया, पर मेरे पास तुम्हारे समस्या का समाधान है। मेरे पास एक मटका है जिससे तुम जो भी व्यंजन बोलोगी वो तुम्हारे सामने प्रस्तुत हो जाएगा। ये मेरा आशीर्वाद समझो, अब मैं चलता हूँ। शीतल की सारी परेशानी दूर हो गई। अब उसे जो भी खाना होता वो उस मटके से बोलती और उसके सामने खाना आ जाता। एक दिन की बात है, बहुत जोरों से बारिश हो रही थी, बिजली कड़क रही थी। शीतल आराम से अपना मनपसंद खाना खा रही होती है। तभी दरवाजा खटखटाने की आवाज आती है तो देखती है एक अमीर परिवार उसके द्वार पे खड़ा है। वो उन्हें अंदर ले जाती है और उनसे बोलती है, आप लोग कौन हैं और मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? बेटी, हम शहर से आए हैं, धाम के लिए जा रहे थे, तो ये गांव भी उसी यात्रा का भाग है। पर बीच में ही बहुत तेज बारिश शुरू हो गई तो हमने गाड़ी किनारे पे लगा दी और थोड़ा वक्त गुजारने के लिए जगह चाहिए थी, पर कोई जगह नहीं दिखी। क्या हमें यहाँ रहने के लिए जगह मिल सकती है? सुबह तक हम चले जाएंगे। हाँ जरूर आंटी जी, आप बैठिए, मैं आप सबके लिए खाना परोसती हूँ। शीतल सबको खाना परोसती है। उसी परिवार में एक महिला थी जिसका नाम जानकी था। उसे शीतल के हाथ का खाना बहुत पसंद आया। जानकी का परिवार खाने का शौकीन बहुत था, जिसकी वजह से शीतल का खाना उन लोगों का मन मोह लेता है। जानकी को शीतल का व्यवहार भी बहुत अच्छा लगता है। वो अपने बेटे पवन की शादी शीतल से करवाने का सोचती है। सुबह होते ही जानकी का परिवार यात्रा के लिए निकल जाता है। जानकी घर पहुंच के शादी की बात करती है। फिर वो रिश्ता लेकर शीतल के घर जाते हैं। तब पता चलता है कि शीतल अनाथ है। वो शीतल को और दुख में नहीं देखना चाहते थे। वो जल्द से जल्द पवन और शीतल की शादी करा देते हैं। फिर शीतल जानकी के परिवार की बहू बन जाती है। वो मटके से तरह तरह के व्यंजन बोलती
और पूरे परिवार को बड़े प्रेम से भोजन कराती। सब उसकी बहुत तारीफ करते। किसी को ये नहीं पता चलता कि मटका जादुई है। एक दिन की बात है, जानकी की देवरानी सुनीता की बेटी आती है अपने ससुराल से। अरे भाभी, कैसी हैं? भाई बड़ी तारीफ सुनाई देती है आपके खाने की। कोई जादू करती है क्या? भाई हमें भी सिखाइए ताकि हम भी अपने ससुराल वालों के दिलों पे राज करें। भाई हमें भी कुछ बना के खिलाइए। हाँ हाँ बिल्कुल ननंद रानी, मैं अभी आपके लिए बढ़िया सा खाना बनाकर लाती हूँ। शीतल अपनी ननद कीर्ति के लिए बढ़िया सा खाना मटका से बोलती है और थोड़े देर किचन में रुक जाती है ताकि लगे कि वो खाना बना रही है। ऐसे ही दिन बीतता। एक दिन जानकी और सुनीता घर में किटी पार्टी रखते हैं। सुनीता की बेटी कीर्ति किटी पार्टी का नाम सुनते ही खुश हो जाती है। शीतल सबके लिए बढ़िया स्नैक्स बनाने की तैयारी में लग जाती है। जानकी आस पड़ोस से कुछ औरतों को बुलाती है। उन्हीं औरतों में से एक औरत थी पुनीता। पुनीता बड़ी चालू और चापलूस किस्म की औरतों थी और बहुत लालची भी, पर गरीबी उसकी किस्मत में थी। पुनीता ने भी शीतल के खाने की बड़ी तारीफ सुनी थी। वो किचन में जाती है जासूसी करने कि आखिर शीतल खाना बनाती कैसे है। ओ मेरे मटके, पाव भाजी बना दे, गुलाब जामुन, नान, डोसा, इडली और समोसे भी बना दे। हाय मोरी मैया, ये क्या है? ऐसा कैसे हो सकता है? लगता है ये जादुई मटका है। अब समझी कि इस शीतल का खाना इतना लाजवाब कैसे होता है। पुनीता शीतल के मटके के बारे में जान जाती है और उसकी नजर मटके पे टिक जाती है। वो उस मटके को चुराने की कोशिश करती है। शीतल को उस पे शक होने लगता है। जब किटी पार्टी खत्म होता है और सब अपने घर चले जाते हैं, तब शीतल किचन में आती है और उसका शक यकीन में बदल जाता है। पुनीता वो मटका चुरा लेती है। अब समझी ये शीतल इतना सारा खाना इतनी जल्दी से लाती कहाँ से थी। भाई शीतल महारानी, आज तक मेरी नजरों से कोई बचा नहीं है। अब देखो मैं इस मटके से इतनी अमीर बन जाऊंगी कि वो जानकी भी मेरे पैरों के धूल के समान होगी। पर पहले अपना मनपसंद खाना मंगवाती हूँ। ओ मेरे मटके, जल्दी से पूरी सब्जी बना दे, और हाँ 1 किलो गुलाब जामुन भी। अरे ये खाना सामने आ क्यों नहीं रहा? एक बार और बोलती हूँ, ओ मेरे मटके, जल्दी से पूरी सब्जी और गुलाब जामुन बना दे। हाय मोरी मैया, ये मटका अपना जादू क्यों नहीं दिखा रहा? अब मैं क्या करूं? वापस उनके घर भी नहीं जा सकती। शीतल को मुझ पे शक भी हो गया था। अब तक तो उसे पता भी चल गया होगा। क्या करूं? कुछ समझ नहीं आ रहा। शीतल को पुनीता पे पहले से ही शक था। शीतल पहले ही जादुई मटके की जगह नकली मटका रख दी थी, जिससे पुनीता चकमा खा जाती है और नकली मटका लेकर भाग जाती है। नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आती है तो सब्सक्राइब करें हमारे और आपके प्यारे चैनल कार्टून सीरीज को, और हाँ, लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा।